प्यार में आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज आपको मैं ये बता दूं कि आज आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसमें जिनकुक के कमेंट्स ज्यादा हैं, और आपको ये भी बता दूं कि जिनकुक लव स्टोरी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इस स्टोरी का नाम है चाइल्डहुड लव। हाँ, बचपन का प्यार। सच में इस स्टोरी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और 6 बच्चे, एक पे शेके और हमारा आरएम, जो कि बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। और उधरी अदर साइड हमारे जो अदर 3 लोग हैं वो उसमें से एक है हॉबी, लिसा और हमारा प्यारा सा युनजुन। लिसा जो कि एक गर्ल का रूप प्ले कर रही है और हमारे हॉबी और युनजुन बहुत ज्यादा नॉटी बच्चे हैं। ये बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, लिसा भी इनमें शामिल है। बट शेकी और आर्यन तीनों ही बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जिमिन और हमारा प्यारा योंगी। युमिन जो कि गर्ल का रोल प्ले करने वाले हैं और हम बता दें के का पार्टनर युंगी होगा और शेकी का पार्टनर जिमिन। तो आप लोगों को इसमें बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी और हाँ, आगे चल के बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे और आगे चलकर ही मैं आप लोगों को बताऊंगी, वरना कंफ्यूजन हो जाती है मुझे भी और आप लोगों को। मैं भूल जाती हूँ कि मैंने किस कैरेक्टर को क्या नाम दिया है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 3 बच्चे बड़े आराम से सो रहे होते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं होता किसी का। तभी उनकी मॉम आती है क्योंकि उनका स्कूल होता है, उनको जगाने आती है। लेकिन क्या मजाल है वो तीनों उठ जाए। तभी रूम में उनकी मॉम कहती है कि अच्छा रुको, तुम लोग यहीं बैठो, अभी मैं तुम्हारे भाई ते को बुलाती हूँ, तब जाकर तुम लोग उठोगे। ते जो कि बहुत ज्यादा ही रूड होता है और शेकी उससे ज्यादा रूड होता है, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत ज्यादा कठोर होता है। वो कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। ते से फिर भी शेकी और बाकी सब बातें कर लेते हैं, पर शेकी से कोई भी नहीं। शेकी हमेशा सीरियस रहता है। शेकी के पास हमारे हॉबी, लिसा और युनजुन बिल्कुल नहीं भटकते। ते बहुत ज्यादा ही जो कि अच्छा होता है और शेकी भी वो प्यार सबको करता है, बजट आता नहीं है। ते को अपनी मॉम से कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। यहाँ पर ते के अंकल भी होते हैं जिनका बेटा आर्यन होता है। आर्यन जो कि बहुत ज्यादा समझदार होता है, वो ते और शेकी के साथ ही रहता है। शेकी और ते जो कि बहुत ज्यादा ही समझदार होते हैं और वो लोग एक अंडर वर्ल्ड के एक मेंबर होते हैं, वो जो कि बहुत ज्यादा ही खबर रखते हैं अंडरवर्ल्ड की। और हम देखते हैं कि हमारे जो नटखट 3 शैतान होते हैं उनकी एज जो कि बहुत ज्यादा कम होती है। लिसा की एज 4 ईयर और हमारे हॉबी की ईयर 6 ईयर और वही युनजुन भी 5 ईयर का है। 1-2 साल छोटे हैं बस। ते जो कि 11 साल का है। आरएम जो कि 10 साल का है और जेके जो कि वो भी लगभग
छोटे बड़े हैं, लेकिन माइंड इन लोगों का बड़े आदमियों से भी ज्यादा चलता है। कोई कह नहीं सकता कि इतना छोटा बच्चा इस तरीके के दिमाग को लगा सकता है। ऐसे ही ते बहुत ज्यादा ही गुस्से से उन तीनों के पास जाता है और कहता है कि तुम लोग उठ रहे हो या फिर नहीं। वो लोग जो कि रेडी हो चुके थे, क्योंकि उसके कदमों की आहट भी उन लोगों को डराने के लिए काफी थी। यहाँ हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस, जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होती है। कार से एक यंग लेडी उतरती है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्रिटी होती है। साथ ही उसके हस्बैंड भी उतरते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक प्यारी सी लड़की युंगी, जो कि बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक पहनकर नीचे उतरती है। वो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी, उसे देखकर कोई भी मेस्मराइज हो जाए। वहां से हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा छोटी होती है, वो इतनी ज्यादा क्यूट लगती है, उसकी क्यूटनेस का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि 5 ईयर की होती है। वही हमारी शिमिन जो कि 4 ईयर की, और वो इतनी ज्यादा क्यूट लगती है, उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन के जो कि रियल मॉम डैड नहीं होते हैं, और ये उसके बड़े पापा होते हैं और बड़ी मम्मी होते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट से बात किया जाता है। ये क्वीन और किंग होते हैं। क्वीन जो कि एंटर करती है तो उनके बहुत ही भरोसेमंद इंसान जो कि मिस्टर मिन होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उन बच्चों को देखकर, क्योंकि उनके पास एक भी औलाद नहीं थी। यहाँ पर जो क्वीन होती है वो कहती है कि हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं, आप प्लीज हमारे बच्चियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा पता है कि मैं ये सब फैसला क्यों ले रही हूँ। अगर ऐसी बात ना होती तो मैं कभी भी अपनी बच्चियों को इस तरीके से ना छोड़ती, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्वीन कभी भी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, हम आपके बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और बहुत ज्यादा केयर करेंगे, उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तभी क्वीन कहती है कि कल आप हमारे बच्चों का एडमिशन एक बेहतरीन स्कूल में करवाइएगा और उनकी हर चीजों का ख्याल रखिएगा। लेकिन मिस्टर मिस्टर मिन होते हैं, वो कहते हैं कि क्या आपके बच्चे यहाँ रह पाएंगे? ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ रहना होगा, उन्हें सीखना होगा। हर वक्त उन्हें वो सुविधा नहीं मिल सकती जो वहाँ मिलती थी। क्योंकि कहती है क्वीन ये लोग कौन है? क्वीन कहती है ये तुम्हारे मॉम और ये तुम्हारे डैड है और ये तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी जिमिन कहती है लेकिन आप लोग मेरे मॉम डैड हो ना? तभी यूंगी इसके सिर पे थोड़ा सा हिट करके कहती है नो पागल, ये लोग तो क्वीन एंड किंग है और ये हमारे बड़े मॉम डैड हैं, हमारे रियल मॉम डैड यही दोनों हैं और ये मेरी मॉम है, बहुत ही प्यारी है। ऐसे बोलकर वो अपनी मॉम को हक करती है। इसी तरीके से उन दोनों को देखकर उन लोगों की आंखें भर आती हैं कि कितनी ज्यादा छोटी बच्ची है लेकिन कितनी ज्यादा समझदार है। जिमिन बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, उसी की जान को ज्यादा खतरा होता है और वो दोनों जो कि बहुत ही प्यार से उन दोनों को देखती हैं। तभी क्वीन और किंग कहते हैं कि बेटा अब हमें चलना चाहिए और हम तुमसे जल्दी मिलने आएंगे। जिमिन कहती है आप लोग प्लीज जल्दी आइएगा क्योंकि आप लोगों की याद बहुत आएगी। तभी क्वीन कहती है ऑफ कोर्स मेरी प्रिंसेस, हम लोग जल्दी आएंगे। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे वो कार में बैठती है वो बहुत ज्यादा रोती है, उन्हें किंग संभाल रहे थे। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। यहाँ पर दोनों लड़कियां भी रो रही थी, उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था अपने बड़े से मैंशन से दूर। उन्हें इस बात का घमंड नहीं था कि वो बिग फैमिली से बिलोंग करती हैं, बल्कि उन्हें तो बहुत ज्यादा ही अच्छा फील हो रहा था। लेकिन उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, अपनी फैमिली की याद आ रही थी।
शिमिर और युंगी की फैमिली में सभी उनको प्यार करते थे। उन्हें खतरा था तो सिर्फ उनके दुश्मनों से, जो बहुत ज्यादा डेंजर है। उसके चक्कर में उन लोगों की मॉम डैड की जान चली गई और उनके फूफा की भी जान चली गई। इसी तरीके से वो लोग बहुत ज्यादा ही अब परेशान थे। तभी हमारे प्यारे से मिस्टर मिन आते हैं और कहते हैं, चलो बच्चों तुम लोग खाना खा लो, डिनर का टाइम हो गया है ना। ऐसे ही बोलकर वो लोग जो कि डिनर करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में ते, शेके और आरएम तीनों ही अपने क्लास में जाते हैं और क्लास को अटेंड करते हैं। यहाँ पर हमारी लिसा सेकंड स्टैंडर्ड में होती है और वहीं ते और बाकी तीन जो होते हैं, शेके और आरएम, ये लोग 5 स्टैंडर्ड में होते हैं। और हमारे जो हॉबी और युंजुन होते हैं, ये लोग 3rd स्टैंडर्ड में होते हैं। इसी तरीके से ये लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर आ जाते हैं। घर पे आने के बाद ये लोग डिनर करने बैठते हैं तो ते एक किंग साइज कुर्सी पे बैठता है। डाइनिंग टेबल के आमने सामने 2 चेयर्स होती हैं जिसपे उसके दादा बैठते हैं और वो बैठता है और बाकी चेयर्स पे अदर मेंबर्स ते और जेके जो कि खाना खा रहे थे। जेके की मम जेके के पास आके कहते हैं कि क्या और खाना मैं दूं। वो तुरंत मना करके कहता है, नहीं आप रहने ही दीजिए। उसके लफ्जों को सुनकर उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम से इस तरीके से बात करने की। जेके जो कि कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप अपना खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन हमारे जो 3 नन्हे शैतान हैं वो खेल रहे होते हैं। और तो और खेलते खेलते वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ही एक कमरे के क्लोज आ जाते हैं। हमारी लिसा जो कि युनजुन और हॉबी की बॉल को लेकर भाग जाती है, उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमको कहीं छुपना चाहिए माय प्रिंसेस। और ऐसे बोलकर वो उसे गोद से उतारते हैं क्योंकि उसके डैड भी उन लोगों के साथ खेलते हैं। तब वही लिसा कहती है कि मैं जा रही हूँ जेके भाई के रूम में। उसके डैड उसे बहुत ज्यादा मना करते हैं कि जेके को किसी का भी कमरे में आना पसंद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी बेद निशान होती है वो जरूर उस चीज में फंस ही जाता है। लिसा आराम से जेके के रूम में चली जाती है। यहाँ पर 4 लोग बैठे होते हैं। 4 लोग वो कोई और नहीं, ते, शेके, आरएम और आरएम के डैड। यहाँ पर बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रहा था अंडरवर्ल्ड के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेके बिना मुड़े कहता है कि लिसा जल्दी बाहर जाओ, गेट आउट। लिसा जो कि अब डर गई, उसे पता नहीं चला कि कब जेके ने उसे देख लिया। यहाँ पर सभी कह रहे थे कि उसका पता लगाओ जिसने भी ये सब काम किया है। लिसा उनकी बातें सुन रही थी जिससे जेके को बहुत जोर से गुस्सा आती है। वो जो कि बहुत ही गुस्से में अब लिसा को पनिश करने के लिए खड़ा होता है क्योंकि उसकी आदत यही होती है। वो लिसा को बुलाकर उससे पूछना चाहता था पर लिसा कुछ बता नहीं रही थी, वो डर रही थी। तभी बहुत तेज से जेके उससे कहता है, यहाँ आओ, कम फास्ट। उसका इतना बोलना लिसा तुरंत उसके पास जाती है। उसे उल्टा सीधा बताती है कि मैं अपने भाइयों से हॉबी और युनजुन मुझे परेशान कर रहे थे तो इसलिए मैं छुप गई। जेके कहता है, क्या तुम सच बोल रही हो। तभी वहां पर उन लोगों की बड़ी बहन जिसका नाम रोज होता है वो आती है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो हमेशा सच बोलती है और वो जो कि उसे सब बताती है। यहाँ पर हॉबी और युनजुन भी होते हैं तो जेके बहुत गुस्से में कहता है कि अब से तुम तीनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, 1 हफ्ते तक
ऐसे बोलकर उन तीनों को डांट कर भगा देता है। तीनों वहां से चले जाते हैं। तीनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और इसीलिए शेकी ने ये पनिशमेंट दी थी। और इसी तरीके से हम देखते हैं रूम में लिसा एक कोने में बैठी होती है। काफी टाइम बीत जाता है, रात होने को आई थी और हॉबी और योंजन एक दूसरे में ही बात कर रहे थे और हंस रहे थे। लिसा से रहा नहीं गया, वो तुरंत ही उन लोगों के पास आ जाती है और कहती है, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, तुम लोग भाई को मत बताना। तभी हॉबी कहता है, और योंजन, हम भी तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन तुम भी भाई को नहीं बताओगी। ऐसे ही बोलकर तीनों खेलने लगते हैं। इन तीनों का आपस में बहुत ज्यादा ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से ये लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। तो आदमी सब कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी है और आप लोगों को अपने कैरेक्टर से मिलकर कैसा लगा ये युनजुन और हमारे प्यारे से कपल्स की स्टोरी है। इस स्टोरी में वी सुगा कपल रहेंगे और हमारे जिमकुक कपल रहेंगे। तो आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और क्या मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को दूं। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। सरांगे, लव यू सो मच।